जुड़ने जा रहे हैं और पवन भैया से जो बातचीत हम लोग की हो रही थी, जो रुक गई थी, उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है पवन सिंह जी के साथ बात करने में। वो भी बेबाकी से हर बात का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं और खूब दिल से बातचीत हो रही है पवन जी और हम लोगों की। तो पवन जी को भेजता हूँ मैं फिर से रिक्वेस्ट, पवन भैया को। पवन भी हम लोग से जुड़ेंगे तो मैं उनको कॉल करता हूँ फिर से जुड़ने के लिए, देखता हूँ अगर कहीं जुड़ गए होंगे। पवन भैया जुड़े नहीं है लगता है हम लोग से अभी। पवन भैया हाँ अम्रपाली जी, पवन जी आज बहुत मस्त मस्त जवाब देने के मूड में है। अनारा गुप्ता एक्ट्रेस जी भी हम लोग से जुड़ गई हैं, रितु सिंह जी जुड़ गई हैं। भैया आप मेरे लाइव पर आइए तब तो आपको मैं कनेक्ट करूँगा। हाँ आ गए नहीं भैया, आ गए नहीं। आ जा 2-3 के सवाल और देखा आम्रपाली जी भी लिख रही है, पवन जी बहुत मूड में जवाब दे रहे हैं आज, मूड से। मूड बन गया है पवन भैया का। हाँ तो जवाब आइए भैया, ठीक है ना। बात हो गई पवन जी से, जल्दी हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं। रितु सिंह जी भोजपुरी फिल्मों की नायिका हम लोग से जुड़ गई हैं। आम्रपाल जी लगातार जुड़ी हुई हैं। खेसारी भाई भी जुड़े हुए हैं, अभय सिन्हा जी, अनंजय जी, खेसारी भाई भी जुड़े हुए हैं, खेसारी भैया, अनंजय जी, अनारा गुप्ता एक्ट्रेस जी भी जुड़ी हुई हैं। सब लोग हैं। पवन जी को एक बार फिर से जोड़ते हैं और जो प्रश्न बाकी रह गए हैं उसका जवाब पवन जी से लेते हैं। गुड इवनिंग रितु जी, आप कैसी हैं? एक एक करके सब लोग भी जुड़ रहे हैं हम लोगों से। सब लोग लिख रहे हैं इंटरनेशनल। काजल लाखवानी जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। काफ़ी अच्छा सेशन हो रहा है आज हम लोग का, सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, एक बार फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू एक भाई। बार फिर से स्वागत है आपका। हाँ, काजल लाखवानी जी भी जुड़ गई हैं, काजल लाखवानी जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। और प्रणाम काजल जी प्रणाम भी, प्रणाम। हाँ, रितु रितु जी भी जुड़ गई हैं, रितु सिंह जी। रितु आम्रपाली जी सिंह। लिख रही हैं कि पवन जी बहुत ही मतलब मूड में है। वाह। हाँ, सब लोग जुड़े हुए हैं। विकास सिंह जी जुड़े हुए हैं हम लोगों से, प्रोड्यूसर विकास भाई, वो भी जुड़े हुए अच्छा हैं हम हाँ, लोगों से। प्रणाम। हाँ, सब लोग जुड़े बा खूब बढ़िया से। और तुम्हारा मूड इतना बढ़िया बनल बना, अनारा गुप्ता जी जुड़ल वाली, तो लोग के मजा वाह। होता। आज पवन सिंह का मूड नमस्कार मूड बनने नमस्कार। में टाइम लगता है, लेकिन आज मूड बन गया बा तो मजा होता लोग। हम्म। तो भैया कहे कई बात की, आपने पवन ये भैया बात। भोजपुरी की पवन भैया कोई ऐसी नायिका नहीं है जिसके साथ आपने काम नहीं किया है। हाँ, काजल लाखवानी जी प्रणाम बोल रही है आपको, पहले उनका जवाब दे दीजिए। अनारा गुप्ता उनसे जी भी उन, नमस्कार उन, बोल रही है। उन, उनसे पहले हम काजल के प्रणाम कर चुकल बनी। अनारा गुप्ता जी कर नमस्ते। चुके। और आम्रपाली जी लिखी है कि मस्त टीका लगा के हैंडसम लग रहे हैं पवन जी, बाप रे बाप। गए रहनी हम अरे बाबा के कभी दर्शन हॉस्ट, करे। आम्र आम्रपाली जी थोड़ा हॉस्ट हॉस्ट के बारे में भी लिखा कीजिए, खाली स्टारों को हैंडसम बोलिएगा। अरे हम लोग भी हैं, हाँ? हैंडसम तो है हमारा पवन भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन भाई आपने लेकिन लगभग भोजपुरी, हाँ बोलिए ना, पहले कुछ बोल लें फिर सवाल कुछ किया जाए। अरे यार, सवाल जवाब तो जिंदगी भर लगा रहेगा। हाँ पहले लेकिन थोड़ा ये सेशन थोड़ा सवाल जवाब का भी है, हंसी मजाक तो चलिए रहा है, लेकिन सवाल अरे कोनो जवाब भी। ई पर थोड़े बनी जाए यार, थोड़ा सा मस्ती भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए, वो लिखी है अमरपाल जी, तुम टीका नहीं लगाए हो ना,
निशांत इसलिए वो टीका लगाए इसलिए अच्छे लगाए। वाह, हमको भी देखिए रितु सिंह लिख दी सो हैंडसम, कोई तो है मेरे बारे में भी लिखने के लिए अमरपाल जी। रितु सिंह याद है ना पवन भैया, बीन बीन बजाओ सपेरा में जो आपकी हीरोइन थी, काजल लखवानी जी लिखी हैं। भैया भैया एक मिनट गाना रोक द, काजल लखवानी ने लिखा है निशांत जी लुकिंग वेरी हैंडसम। मैं क्या करूं, कूद जाऊं कि इंटरव्यू लूं? नहीं अभी रुको। सहाल अफसा जी लिख रहे हैं, सहाल अफसा जी लिख रहे हैं निशांत जी आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। मतलब ये तो बड़ा गजब, मतलब हम बैठे इंटरव्यू में कि जाएं? अरे नहीं जाएंगे कहाँ, आप इतने क्यूट है ही आप। क्या बात है, चलिए आपने बोल दिया तो भैया हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि लोग हम लोग से फिर जुड़ गए हैं। अरे भाई मेरे भावनाओं को दबाइए नहीं। खेसारी जी लिख रहे हैं मेरे बारे में किंग जॉन, मैं किंग जॉन लग रहा हूँ। उस जो दक्षिण कोरिया के उत्तर कोरिया का जो प्रधानमंत्री नहीं है, किंग जॉन लिख रहे हैं, मैं किंग जॉन हो गया खेसारी भैया, मैं किंग जॉन। और खेसारी जी निकले मुझे किंग जॉन लग रहा है। मतलब देखिए हीरो लोग को नहीं पसंद है ना, हीरो लोग को ये नहीं पसंद है कि काजल जी लिखे कि मैं क्यूट लग रहा हूँ, मैं हैंडसम लग रहा हूँ, तो सहाल जी अच्छा ठीक बता रखे वो किंग जॉन कह दिले। हीरो नहीं खन बड़ाई कर, हीरो तो हर बड़ाई करत था लोग ना। हाँ हीरोइन तो करत था लोग, खुश बड़ा नो, खुश बानी भैया, खुश बड़ा नो। जैसे आपने मेरे साथ एक बार गद्दारी किया था। मैंने? हाँ। कौन सा गद्दारी भैया? खेसारी भाई सुन लेना, मैंने कौन सा गद्दारी किया था? आपने किया था तो ही मैं वो गाना गाया था। कौन सा गाना? पाके दोसरा के भोले भुला जाइबू हो। मैंने नहीं ना, खेसारी जी ने किया था ना। पाके दोसरा के भोले भुला जाइबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पाइबू हो। खेसारी जी कौन धोखा करेंगे हमारे साथ? कौन, मैं धोखा किया हूँ आपसे? इस गाने के वीडियो में कौन है? अरे मैं तो वीडियो में हूं ना यार, वो तो आपके प्रेम में मैं जो कर दूं, आपके प्रेम में जो कर दूं मैं। खेसारी जी लिख रहा है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए। मतलब वो भाई क्लियर कर दे, आपके फैन सब बहुत अलग होते हैं, वो लिख देंगे सबकी गद्दार है निशान, वो क्लियर कर दे कि वीडियो में मैं आपकी हीरोइन को लेके गया था, और कोई बात नहीं है। क्या है ना, प्यार में अपने भाई को कोई कुछ भी बोलता है, बिल्कुल। बाकी मेरा भाई गद्दार थोड़ी है। वीडियो में मैंने बोला कि हाँ निशांत जी मैं चाहता हूं कि लड़की मुझसे बेवफाई कर रही है, तो अगर कहीं जाके जुड़े तो वो मैं चाहता हूं कि वो शख्स आप रहें। तो मेरे कहने से निशांत जी जाके उस वीडियो में काम किए और हीरोइन हमको छोड़ के और निशांत भाई को एक्सेप्ट करती है। इसमें निशांत भाई का कोई दोष नहीं है, अभी मेरा भाई। काजल जी, और क्या कहते हैं कि काजल जी सबको लिख रही है हाय अम्मू जी, हाय केसू जी। केसू जी किसको बोलती है? खेसारी जी को लगता है। वाह, खेसारी भाई तो कभी बताए नहीं कि काजल जी उनको केसू जी बोलती हैं, आज जान गए हम लोग। आम्रपाली जी सबको वो हाय बोल रही हैं, काजल जी बोल रही हैं हाय केसू जी। ठीक है भैया, हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, काफी मजा आ गया हम लोग को। पवन जी, आपने अपने कैरियर में लगभग जितनी भी भोजपुरी की नायिकाएं हैं, उस दौर की भी जो नायिकाएं थी, रानी चटल जी, मोनालिसा, पाखी जी, रिंकू जी, सबके साथ काम किया। अभी के भी दौर में अक्षरा जी, अंजना जी, काजल जी, आम्रपाली जी के साथ भी आपने फिल्म किया, और भी जो हीरोइन है रितु सिंह, अनारा गुप्ता, मतलब सबके साथ आपने लगभग जितनी नायिकाएं, सुभी शर्मा के साथ काफी काम किया। तो वो तो आपको, आपकी पसंदीदा नायिका कौन है इन सबों में से? आपकी पसंदीदा नायिका इन सब में से कौन है? हमने की चाह, तू बोला। अरे भाई पब्लिक जाने के चाहेला ना, हॉल हीरो लोग बोलते हैं, आप बताइए कि आपका पसंदीदा नायक कौन, आपके पसंदीदा नायिका कौन है? जितने हीरो लोग साथ आपने, इसमें जेन्युइन बात बोलिए। कंफर्म हो लीजिए कि आप नायक के बारे में पूछ रहे हैं कि नायिका के बारे में पूछ रहे हैं? नायिका के बारे में पूछ रहे हैं पवन भैया, नायिका के बारे में, हीरोइनों के बारे में। रानी चटल जी, मोनालिसा, पाखी हेगड़े, अक्षरा जी, काजल जी, आम्रपाली जी, रानी जी, ये सब लोग ये हैं, मतलब सब लोग नायिका है, नायिका है। तो ये में हम केहू एक के कैसे नाम ले सकीला? अरे आपको जो अच्छा लगता हो, इसमें क्या, इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा, हम सब लोग सवाल का जवाब देते हैं। सबको ही अच्छा लगेगा,
ये अच्छा काम करे ला हमके अच्छा लगेला। बिल्कुल इनमें से तू ऐसा कोनो काम नाम ना लेला है जौन जौन की अच्छा अच्छा काम ना करेला लोग। सब कोई बहुत अच्छा काम करता है, हमारे लिए सब कोई फेवरेट है। ओके ठीक है भैया, सब लोग फेवरेट है। खेसारी जी लिख रहे हैं भैया, तो मैं आपको 1 मिनट इंटरप्ट करूं। खेसारी जी लिख रहे हैं, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूँ, मुझे केसु मत कहिए, मैं खेसारी नाम से ही खुश हूँ। ये लोग देखा था कि नाम पब्लिकली आ जाता है, ऐसे मना करता लोग। बाकी हम्म। अमरपाल जी लिखिए कि आपको भी काजल पुन्नू बोलती हैं केकरा के प्याल से, आपको भी कोई पुन्नू बोलता है क्या? केकरा के अब पता ना, अमरपाल जी लिख रही है कि पवन जी को भी प्याल से लोग पुन्नू बोलते हैं, तो हमरा नहीं क्या कौन मालूम इतना। ई कौन नाम है? पुन्नू कौन नाम है मर्दे? पुन्नू को नाम है, अमरपाल जी लिखिए। मतलब आपकी जितनी नायिकाओं के साथ आपने काम किया है पवन सिंह की, वो सब नायिका पसंदीदा है। सब कोई बढ़िया काम करेला, सब कोई इतना बिल्कुल खूबसूरत बा। और काम जो बढ़िया करेला वो फेवरेट है, ये है, फेवरेट होगा ही। बिल्कुल। ओके। देखिए क्या क्या क्या। हाँ देखा, अरे कौन कौन भाई एक लिखा, किसी का नाम लिखा था कोई भाई। हाँ पुन्नू केसु, विकास भाई लिखे हैं पुन्नू केसु। ई अच्छा दादा एक पुन्नू के बोलेला। अच्छा एक और विशेष बात आज के लिए, जी भैया। छोटे भाई खेसारी लाल जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है। मेरा बिल्कुल, भाई, खेसारी जी और चंदा भाभी का। मेरा भाई, भगवान इस जीवन में आपको इस दुनिया की सारी खुशियां दें, आप खुश रहें, आपकी पत्नी खुश रहे, हमारे बेटा बेटी खुश रहे लोग, और हमेशा आप हमेशा जगमगाते रहिए, ऐसे ही आप खिलखिलाते रहिए मेरा भाई। मेरे तरफ से ये दुआ है मेरे भाई को। वाह, बहुत अच्छा। खेसारी भैया अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, पवन जी ने आपको और चंदा भाभी को आज आप लोग की शादी की सालगिरह है, उसकी शुभकामनाएं दी हैं। आप भी अपने तरफ से जो भैया को बोलना चाहते हैं। खेसारी खेसारी की वाइफ हमारी भवा है। भावे लगे, भावे लगे। बिल्कुल, हमारी बहू है वो, हमेशा बिल्कुल। हमेशा खुश रहे। उसका मैंने आज फोटो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। खेसारी के जी साथ ही जी। मैंने उसका फोटो देखा, दोनों पति पत्नी हाँ। इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा जी लगा जी। मुझे। बहुत एकदम बिल्कुल। जगमगाते रहिए, आप भी खिलखिलाते रहिए ज्योति भाभी हमेशा। के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। आप वाह, भी ज्योति भाभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं भैया। वाह, थैंक यू मेरा भाई। बिल्कुल। नहीं, वो लिखी है अमरपाल जी की, रानी चटर्जी जी पोनू बोलती हैं आपको। पता नहीं अच्छा भाई, मैं अच्छा मुझे अच्छा नहीं अच्छा मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जी 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 जी। अब तो वाह, पुन्नू तो पुन्नू हम, करो तो हम करेंगे। अब तो तुम्हें बता, आप ही बताए थे कि पोनू बोलती हैं, तो मुझे क्या मालूम है। अरे तो हम कैसे बोल खेसाल रहे कि जी ने हमारे लिखा है खेसाल जी ने लिखा है थैंक यू सो मच भैया। अरे भाई, लव यू मेरा भाई। देखिए लोग लिख रहे हैं दिल जीत लिया पवन भैया आपने, आज आपने लाइव में। सब लोग लिख रहे हैं फनीएस्ट लाइव, मतलब मेरे लाइव के बारे में लोगों को मालूम है कि लाइव थोड़ा कड़ा होता है, सीरियस होता है, लेकिन आज आपने एकदम फनी कर दिया इस लाइव को, इसके लिए आप पवन बहुत दिल सिंह, से आभारी हैं। पवन सिंह हो, निशांत हो, खेसारी लाल जी हो, और भोजपुरी की स्टार इतना हमारे नायिका लोग रहे हैं साथ में, जी जी जी। और भी जे भाई के तू नाम लेला है, ये सब हम लोग जुड़े, जी और वहां पे कड़ा कड़ा क्वेश्चन के भी हम लोग उसको घी बना देंगे। बिल्कुल कड़ा बिल्कुल, कैसे हो पवन सिंह तो सकता है? बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब भाई रहे, और वो माहौल को कोई सीरियस बोल दे नहीं। हम लोग हंसते थे, हंसते हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हाँ, हमेशा सारे भाई ऐसे ही जगमगाते रहे, हंसते रहे। बस यही बिल्कुल यही अरमान है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। जैसे स्थापित नायिकाओं के साथ तो आपने काम किया ही, आजकल आप नए लड़कियों के साथ भी काफी काम किया। अभी आपकी फिल्म आई पवन पुत्र, उसमें प्रियंका करके एक हीरोइन आपकी थी। घातक आपने किया है, अभय सिन्हा जी की फिल्म, उसमें आपके साथ सहल आफसा जी नायिका हैं। फिर एक फिल्म जी। आपने किया है इक्स पे जोल नहीं, उसमें आपने उनको अनुस्मृति सरकार है। तो नई नायिकाएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें किन में लग रहा है कि वो आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और उनका अच्छा लोगों के दर्शकों की पहली पसंद बनेगी? ये बोलने वाले या ये डिसीजन लेने वाले शायद हम कौन होते हैं, नसीब जी में जी। किसका क्या। मेहनत मायने रखता है, नसीब मायने रखता है। ये अनुस्मृति सरकार, ये भी अच्छा काम करती हैं। हम्म।
और जहां तक काम करने की बात है ब्रदर, देखिए हम सबको कुछ नहीं आता है। हम्म। जब जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आज भी हम सीखते हैं, हम्म। तो हम और आप बोले कि हम अच्छा एक्टिंग करते हैं या अच्छा काम करते हैं, तो फिर उसको 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 बोला जाएगा कि हमारे अंदर ईगो आ गया। ओके। जब ये महानायक जब वो बोलते हैं कि हम आज भी सीखते हैं, तो फिर हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। ठीक ना? बस सीखे के बाद, सबके मेहनत करे के बाद, और इसमें तो हम कुछ नहीं बोल जो सकते हैं नई कि नायिकाएं आ रही हैं उनको आप बोल रहे हैं कि सीखते रहिए, अच्छा कीजिए। बिल्कुल सबको सीखना है, सबको मेहनत की बहुत जरूरत है, और सबके मेहनत करेंगे पड़ी, बिल्कुल तबे केहू आगे बढ़ी। भैया। आप बिल्कुल, आपने 100 से अधिक फिल्में की हैं, आपके पसंदीदा निर्माता कौन है? साफ भैया आपके माने पसंदीदा निर्माता। है। अरे यार, तो सब लोग, ये सवाल का एक दौल है, हर आदमी से पूछता हूँ, सब लोग जवाब देते हैं। इसमें बेबाक रूप से जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे निर्माता से कम मोहब्बत करते हैं। अरे ये तो सबके साथ नहीं, आपको काम करना है, लेकिन एक मोहब्बत होता है ना जिसको, एक होता है ना जो मोहब्बत सबसे फेवरेट हो, जो वन लाइन है। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा फेवरेट सिंगर पवन सिंह है, वन लाइन में। वो थोड़ी खेसारी जी के गाने नहीं पसंद करते हैं। तो वन लाइन में आपका पसंदीदा निर्माता कौन है, ये बोलना है। जो आप कभी भी, जिसको आपको लगता है कि नहीं, माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ही इज द माई फेवरेट प्रोड्यूसर, ये मेरे पसंदीदा निर्माता है, जो हमारे लगे। फेवरेट हमारे फेवरेट सब सारे प्रोड्यूसर हैं, जिसके साथ हम काम कर चुके हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ जी करने जी। वाले हैं, हमारे सारे लोग हम्म। फेवरेट हैं। हाँ, ये तय है, ये सब लोग जानता है। मैं जो भी बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ, ये नहीं कि मुंह पे आपके क्या बोल दिया, अब फोन कट हुआ तो क्या बोल दिया। इसमें कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है। जिसका नाम है हमारे बड़े भैया अभय सिन्हा जी हैं, हम्म। रत्नाकर जी हैं। हम्म। मतलब आपके जितने पसंदीदा निर्माता अभय सिन्हा जी और रत्नाकर जी हैं। हाँ, इसके बाद जितने जितने भी हमारे भाई हैं, सारे लोग हमारे फेवरेट हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। भैया पसंदीदा निर्देशक कौन है आपका? फिर कौन से, हम बहुत पहले कहली हैं कि जौन आदमी काम करे निकलेला, वो चाहे फिल्म हो चाहे गाना हो, जब जी, सुपर हिट जे हो हिट जाला, दे। वो दिल के करीब हो जाता है। तो जो जिसके साथ हम हिट काम कर चुके हैं, जिसके साथ हम हिट गाना दे चुके हैं, वो हमारे फेवरेट हैं। उसमें तो किसी उसी में एक का नाम डायरेक्टर का नाम याद होगा ना, जिनके साथ आपने उसमें काफी हिट फिल्में दी? उसमें किसी एक का नाम नहीं है, हमारे लिए सारे फेवरेट हैं। और जिसके साथ हिट फिल्म किया हूँ, जिसके साथ काम करके अच्छा अनुभव अनुभव हुआ है, वो हमारे लिए फेवरेट है। हमारे लिए ओके सारे भैया। लोग अच्छे हैं। एक बिल्कुल भैया, आप लोग के बाद, आपके और पवन जी के, खेसारी जी के बाद जो भी नए गायक और अभिनेता फिल्मों में सक्रिय, उनमें आप आने वाला स्टार आपको कौन लगता है कि हो सकता है? देखिए क्या है, जब हम लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में, हम्म। जबकि आपने शुरुआती दौर में बोला ना कि 20 साल, जी भैया। निशांत निशांत भाई, हम्म। जी भैया। नेटवर्क नहीं है राजा। हाँ भैया। सॉरी ब्रदर, वो हाँ भैया। थोड़ा कट हो गया था। अभी आवाज जी आई? जी जी भैया। अभी आई भैया जी। किसी भी आर्टिस्ट के अंदर ना मैनर होना बहुत जरूरी है। जी भैया। आप में पेशेंस नहीं है, आप में मैनर नहीं है, तो आप अच्छा कलाकार बन के भी, हिट फिल्में दे के भी आप एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। जी जी।
शुरुआती दौर में खेसारी लाल यादव की एंट्री हुई थी फिल्म इंडस्ट्री में, जी तो हम लोग भी सुनते थे या साथ में खेसारी खड़ा होते थे तो एक नमस्ते करना, प्रणाम करना, किसको चाचा बोलना, किसको भैया बोलना, किसका पैर छू के प्रणाम करना। तो हम लोग रूम में आते थे तो ये चर्चा करते थे कि ये लड़का देखिएगा जरूर एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आपकी भी कई बार चर्चा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पवन सिंह बिल्कुल खुद बैठ के चर्चा किया है कि ये लड़का इंडस्ट्री को समझने लगा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि केकरा के चाचा कहे के चाहिए, केकरा के भैया कहे के चाहिए। मैनर होना बहुत जरूरी है। तो हम जी लोग पहले ही चर्चा कर दिए थे कि भाई ये इस लड़के में है हुनर, ये इंडस्ट्री को समझेगा और ये बड़ा कलाकार बनेगा। बिल्कुल सो मैनर आज के डेट में हर कोई सामने नहीं आता है, या कोई सामने आता भी है तो अब जब अपने मुंह से केहू का सुपरस्टार बन जाएगा ओकर बतिये अलग बा, ठीक ना। और जवाब मिल गया, लोगों को जवाब मिल गया। लेकिन जितने लोग हैं, जितने लोग मिले इन लोगों में, आज के डेट में हम रितेश पांडे जितना देर हमसे फोन पे बात किया हो या जितना देर सामने आके मिलता है, या इंडिया के बाहर भी कहीं बैठा था, बहुत 2-3 साल पहले जब गए रहे ना हमारे साथ इंडिया के बाहर, तो देखनी कैसे दुबक के बैठल बा, मैं इधर आओ, छोटे भाई हो, हंसो खेलो। तो रितेश पांडे पे भी के अंदर भी मैनर है, उसमें पेशेंस है। भगवान हमारे भाई को खूब आगे बढ़ाए, यही शुभकामना। मतलब आपको रितेश के अंदर संभावना दिखता है? हाँ पवन जी, आप पर ये आरोप लगता है कि आप हमेशा शूटिंग पर लेट पहुंचते हैं, कॉल टाइम से लेट पहुंचते हैं। लोगों की शिकायत है कि इसलिए फिल्म का जो तय समय पर कंप्लीशन होता है वो नहीं हो पाता है। प्रोड्यूसर मित्रों का सवाल है, तो क्या बोलते हैं इस बारे में आप? निशांत भैया, मैं आपको एक बात बता दूं। अरे मैं भैया नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। सुना ना भाई, हमारी एक बोलने का, अब जिसे मान लो हम रितेश क्या खेसारी के बोल देने की मैनर जिसमें नहीं है वो कलाकार नहीं हो सकता। अब तो मैं भैया नहीं बोल सकता हूँ, छोटा हो जाऊंगा क्या? चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, चलिए आपका प्रेम है। ये प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल भी आपका प्यार है। होना चाहिए। जी जी ये जैसे आपने बोला टाइम पे आना या नहीं आना, ये बोला ना कि मैं जो हूं सो डंके के चोट पे हूं। जैसे मान लीजिए कि बेमतलब के नाम कमाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आपकी घातक फिल्म जो है जी वो जी हम लोग मैंने 19 दिन में कंप्लीट किया है। जी 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 तो जहां काम होता है वहां मैं काम करता हूं। अगर मैं सेट पे 1 घंटा लेट ही पहुंचा लेकिन आपके अंदर देखा कि आपके अंदर एनर्जी है, तो आपसे 20 गुना फास्ट नहीं हो गया तो फिर पवन सिंह नाम नहीं। लेकिन मतलब 1 घंटा सेट पे लेट पहुंचा, लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद देख रहा हूँ कि हाँ दे तुरंत आदमी कब काम हुई रे, चेक रेडी बा कि ना। तो जब सेट पे हम ठीक है 1 घंटा लेट पहुंचे, लेकिन सेट पे पहुंचने के बाद भी अगर हम 5 घंटा 7 घंटा बैठे रहेंगे सेट पे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो भैया जहां काम होता है मैं वहां काम करता हूं। जहां टाइम पास होता है, मैं सेट पे पहुंचा कि यहाँ एनर्जी नहीं है तो मैं उनसे 500 गुना ज्यादा स्लो हो जाता हूँ। ओके, तो जो साथ के लोग, बिल्कुल बिल्कुल, तो निर्माता और निर्देशकों को देखना है कि अगर आप सच में अच्छा काम करना चाहते हैं तो पवन सिंह आपके साथ हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये 500 किलोमीटर दूर आपसे है। बिल्कुल भैया, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जितना मैं क्योंकि मुझे मैं बहुत लोगों के नजदीक रहा हूं, हीरो लोगों के, उसमें एक आप भी हैं। आपसे बहुत मोहब्बत और अच्छा संबंध है मेरा, तो मैं आपको जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान। लेकिन फिल्म उद्योग में, हर फिल्म इंडस्ट्री में सबका कहना होता है कि पवन सिंह की 2 गलत बातें। एक कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, और अपने इर्द गिर्द गलत सलाहकार के चलते लोगों से बेवजह संबंध खराब कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इस बारे में आप? पवन सिंह कान के कच्चे इसके लिए हैं, ये हमारी कमी कहिए निशांत भाई या खूबी कहिए, जी, इस धरती पे मालिक सिर्फ मैं ऊपर वाले को जानता हूं। बिल्कुल
ये 4 देख रहे हैं ना, हाँ माता बिल्कुल पिता गुरु भगवान। बिल्कुल। जैसा कि बचपन से हम लोग सुने हैं कि पहले माता, पहले उसके बाद पिता, फिर गुरु, फिर भगवान। फिर भगवान, बिल्कुल। ठीक ना। तो जी भैया। ये 4 के बाद ना, हम्म इस धरती पे मैं सबको वर्कर समझता हूँ, वो चाहे हम हो हम्म चाहे आप हो। हम्म म्यूजिक डायरेक्टर हो, लाइट मैन हो, कैमरामैन हो, पवन सिंह हो, निशांत हम्म उज्जवल हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, XYZ हम्म, कोई भी, मेहनत करने का विभाग बटा हुआ है। मेहनत सबको करना है, तभी फल जी मिलेगा। जी बिल्कुल। वो एक्टिंग करते हैं, आप फिल्म चलाते हैं, वो म्यूजिक बनाते हैं। तो मेरी कमी कहिए या खूबी कहिए कि मैं इस धरती पे किसी को मालिक नहीं समझता हूँ। जो भी मेरे बिल्कुल पास आता है काम करने के लिए, मैं उसको बोलता हूँ भाई ठीक है यार, रूम के बाहर सिस्टम है, सर बोलो या काम करो या एक गिलास पानी पिला दो। मैं हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी देखे होंगे निशांत जी, बिल्कुल देखो। लोग लोग दिखावे के लिए एक गिलास पानी मांगता है। हेलो, ये देखो कि हाँ मेरे पास भी स्पोर्ट बॉय है, लेकिन जी जी। कोशिश कोशिश करता हूं कि 100 में 95 बार मैं अपना जूता खुद से पहनूं। मैं कभी नहीं चाहता मैं हूं कि मेरा बिल्कुल स्पोर्ट बॉय जूता का फीता बांधे, नहीं। मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल है मैं कि देखा हूँ शूटिंग। जूता का फीता मेरा बॉय बांधेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ईगो आ रहा है। हम्म। तो मेरे में कमी यही है, या खूबी कहिए, कि मैं किसी को भाई भाई बना लेता हूं, और भाई बना लिया, और भाई बन के कोई काम मेरे पास बोलेगा कि भैया ये देखिए ना वैसे कर रहा है, तो मैं उस पर रिएक्शन देता हूँ। न कि कान का कच्चा हूँ, कोई कोई अनजान बोल दिया कि ये हो गया, मैं वो किसी अनजान का बात तो मैं सुनता ही नहीं हूँ यार। मैं अपनों का ओके बात सुनता हूँ, और अपनों के लिए कान का कच्चा हूँ। जिसको अपना मानता ओके। हूँ उसके लिए कान का कच्चा हूँ। अब आप इसको जिस रूप में लें। बिल्कुल मैं नहीं भैया, लोग ले लें मुझे। मैं तो जानता हूँ कि आप व्यक्तिगत रूप से आप बहुत अच्छे हैं। मतलब आप आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग देख सामने रहे हैं वाले। हम लोग को। बिल्कुल। भैया हम लोग के इंटरव्यू का मतलब ये एक आखिरी सवाल है कि ऐसे 5 लोग जिनके साथ जैसा लॉकडाउन अभी गुजर रहा है, तो लॉकडाउन अगर ऐसा कभी हो, ऐसे 5 लोग आपके जीवन के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, फिल्म के हो, बाहर के हो, पॉलिटिकल के हो, जिनके साथ आप लॉकडाउन में समय बिताना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका मित्र, इष्ट, हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या मैं एक बात बता दूं निशांत भाई आपसे, हम्म, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जी मैं अपने गांव 10 साल के बाद आया हूँ। जी भैया। ठीक है। जी एक भैया। तो एक तो जो ये हमारे देश में संकट आया हुआ है, ऐसा संकट भगवान न करे कि किसी जन्म में किसी को देखने को मिले यार। हम्म। ठीक ना, इस संकट से हम लोग जितना जल्दी उबर जाए, हमारा जी देश भैया। उबर जाए, यही कामना है। हम्म लेकिन इस वक्त मैं अपने घर पे जब हूं ना, तो मुझे लग हम्म रहा है कि हाँ वाकई में मैं अपने गांव में आया हूँ, और मैं अपने परिवार के हम्म। साथ हूँ। जी और आपको बता दूं कि ऐसे समय में आगे कहिए इसको कि हम अपने दूसरे घर, जो मेरा दूसरा घर है आरा शहर में ही, जी मैं जी। वहां रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल चुका हूँ। हाँ मालूम चला है भैया। वो काफी लोग लिख रहे हैं, और एक दो लोगों ने मुझे आज निजी तौर पर फोन किया था ये बोलने के लिए कि हाँ पवन भैया से पूछिएगा कि जैसे इंडस्ट्री, हर जगह की इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री चंडीगढ़ में, हैदराबाद की हाँ। हैदराबाद मतलब तमिल तेलुगु इंडस्ट्री अपने अपने जगह, फिर बंगाल की इंडस्ट्री कलकत्ता में, तो कहीं बिहार में पवन जी का ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो? और उन्होंने अभी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खोला है, तो क्या आगे तो वो भी फिल्म है? फिल्म सिटी कब बनी, कब कब ना बनी, है में कितना टाइम लगी एकर हम गारंटी ना दे सकीला। हम्म। लेकिन गायकी के लिए तो कर दिया हूँ अपने शहर में व्यवस्था। बिल्कुल। जो फैसिलिटी मुंबई शहर में है वही फैसिलिटी आरा के स्टूडियो में है। क्या नाम रखे हैं भैया स्टूडियो का? जगन्नाथ स्टूडियो, हमारे बाबा का नाम था जगन्नाथ सिंह। ओके ओके। तो बहुत बढ़िया। जगन्नाथ स्टूडियो नाम है आरा। जी जी। तो इसलिए स्टूडियो खोला हूँ। हम्म। इसके पास पैसा नहीं है कि दिल्ली जाए, पटना जाए, मुंबई जाए। तो जी। मुंबई का फैसिलिटी आपको आरा में ही मिलेगा। आप लोग आइए, गाना हम्म गाइए, मेहनत करिए, गाना हिट हो, आप लोग खूब आगे बढ़ जाइए। हम्म। तो मैं यही बता दूं आपसे, मुझे लग रहा है कि मैं 10 साल के बाद अपने गांव आया हूं।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म शाम के हम आ जाइला आरा शहर में आराम करे खातिर, घर गाना गाइला स्टूडियो में, फिर शाम के चल जाइला अम्मा से भेंट करे गांव में। हम्म 15 किलोमीटर अंदर गांव बा। माई के पैर छू ढीला तो लगेला कि हाँ, जो भी गलती किया हूँ माफ हो गया। फिर आ जाइला आरा शहर में, फिर सो जाइला। फिर बगल में मेहनत होत रहेला, अपन मीटिंग उटिंग जो भी फोन पे है, मिलना जुलना। फैन लोग जो हैं वो आते रहते हैं, बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से, भैया भैया भैया। लेकिन क्या करिएगा, लॉकडाउन का पालन करना है। मैं भीड़ में जा नहीं सकता, लेकिन क्या करिएगा, अब कोई आ रहा है तो उसको मैं भगा भी नहीं सकता। मैं अपने अपने मुंह से कड़ा बोल भी नहीं सकता। सोशल डिस्टेंसिंग करके और मास्क वास्क पहन के कभी काल मिल लिया कीजिए, बिल्कुल जहाँ मिलता भीड़ हूँ, मिले। भैया तो मुद्दे बिल्कुल पे मिल आते हैं, लेता वो हूँ। पांच लोग जो जिनके साथ आप चाहते हैं कि लॉकडाउन टाइप का जो समय हो वो बिताएं। हाँ, हाँ नहीं ऐसे समय में देखिए, 5 लोग, मतलब 5 लोग क्या, सबसे पहले तो मैं अपनी अपने ये समय में हम अपने माई के साथ है बानी। जी जी। दूसरा जो है ये देखिए, ये बैक कैमरा कर रहा हूँ, ये हमारे साले छोटे साहब बाबा हैं, हैं। जिसका हाँ नाम है लड्डू, क्या लड्डू ना? लड्डू है। लड्डू लड्डू, जी 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 जी। ये हमारे जानता हूँ। छोटे पापा हैं, जी जी, छोटे बाबा हैं। ठीक ना। जी जी और घर पे हमारे गुरु, हमारे चाचा अजीत सिंह जी बाणे। जी जी। इसके बाद हमारे राइटर जो अरुण बिहारी गाना लिखते हैं। म्यूजिक जी जी डायरेक्टर, म्यूजिक अरेंज करता है मेरा छोटा भाई छोटू रावत। जी जी। और जो रिकॉर्डिस्ट है वो हमारे स्टूडियो में, क्या नाम है जी? विकास। तो विकास। यही अपना एक छोटा सा परिवार है, हम लोग यही 5-7 लोग मिल के रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। पवन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन रहा। आप कुछ गाना वाना सुना दीजिए, लोग खूब लिख रहा है नीचे कि गाना सुनाइए गाना सुनाइए। गाना, गाना कहाँ सुनाई? गाना दोनों गाना सुनाओ। बजाओ। भोजपुरिया सम्राट पवन भैया, आई लव यू पवन भैया, लव यू मेरे भाई। आप लोग इतना प्यार करते हो मेरा भाई, सीना चौड़ा रहता है कभी भी किसी वक्त। कभी भी मन उदास होता है तो मन दुखी होता है तो ये सोच के दिल चौड़ा हो जाता है कि चलो यार, मेरे भाइयों का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल भैया, इसलिए पहला मैं, काफी लोग लिख रहे हैं कि आपका पहला देवी गीत जो था वो हाँ, गाइए। कुछ लोग लॉलीपॉप लिख रहे हैं, तो एक दो गाना गुनगुनाइए। जितने लोग हम लोग से जुड़े हैं, लगभग 1400-1500 लोग देख रहे हैं, तो वो लोग कम हाँ, से कम सुने। क्योंकि पवन सिंह, बिना गाना, पवन सिंह आए और गाना नहीं हो तो फिर शो। गाना, गाना नया नया तो हमेशा आविष्कार होते ही रहता है। ये आम्रपाली जी क्या तो लिखे, का दुनी देख के तू अइलो कि कैला, ये कोई गाना है क्या आपका? हाँ। हाँ, ये गाना कहते जी गावेला। साझे से नाच देखे गईला बारात में, दा 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 ना 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 ना, ओनिए कदला भोर हरिया हो, भोर हरिया हो, कादोनी देख के तू आइला का कोइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। बाप रे बाप, आवाज बेसुरा हो जाता है। लॉलीपॉप कादोनी भी एक बार देख के गुनगुनाता। तू आइला का कोइला, मीठा मीठा बाते कमरिया हो। हाँ, लॉलीपॉप का लॉलीपॉप। गावे, लॉलीपॉप। अरे हाँ तू एक लगा लाइन गाइए। जब लिपस्टिक, अहिले लाया डिस्टिक, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, अहिले लाया डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप लागेलू। डेहरी से आपके फैन है अभिषेक राज जी, भाई, लिख रहे हैं कि भैया मैं डेहरी से हूँ और आपका बहुत बड़ा फैन। थैंक यू मेरा भाई, सुधांशु सिंह जी हैं। थैंक यू आप सब भाई लोगन के, थैंक यू। मेरे पूरे, हमरे पूरे भोजपुरिया परिवार के हमारे तरफ से थैंक यू भैया। भैया बोल बम के गाना सब कब से और चालू होता? वो गाना
3-4 दिन के बाद आई। भैया वो कोई एक अमरपाल जी लिख रही है, कोई बात नहीं, एक सैड सॉन्ग आया है जो दुबई में हम लोगों ने शूट किया है भैया, उसका भी कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू। तो अगर चाहे तो दो लाइन चाहे तो गुनगुना दीजिए। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, ये अमरपाली जी बोल रही हैं। मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं, तो ये पवन सिंह बोला अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो बोल रही है, तो फिर पवन बोल रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ये पंडित जी, कोई बात नहीं। इस गाने में अमरपाल जी नहीं है, मधु शर्मा है, पवन जी फन कर रहे हैं। अरे तो अभी 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 जब अमरपाली जी बोल रही हैं तो ये मेरा भी कुछ बनता है ना यार, कि मैं अब बिल्कुल बिल्कुल, काजल लगवानी जी लिख रही है कि प्रीतिया वाला सॉन्ग, कितना सॉन्ग सुने, बस सुनाओ सुनाओ। दोसरा के नाम के मेहंदी रचा के, दोसरा के नाम के मेहंदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई। जय हो काजल जी। हुकूमत का गाना था क्या? ओह वाह, प्रीतिया औरी कितना सताई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और इतना अच्छा बातचीत हम लोगों ने किया भाई। और फिर हम लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार कि आपने अपने व्यस्त समय में से हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जल्द मिलते हैं हम लोग, और उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप मतलब भोजपुरी के बारे में और जो अच्छा हो सकता है वो सोचेंगे। आम्रपाल जी ने लिखा है कलेजा, आम्रपाल जी ने लिखा है कलेजा चिलने वाले आदमी है पवन जी, बाप रे बाप, कलेजे चिल देता रहा, हद भाई। पंडित जी थैंक यू निशान जी। काजल जी लिख रही है थैंक यू निशान जी, पवन जी यू ऑल वेलकम। काजल जी आपने बोला, और आप हमारी भोजपुरी की इतनी बड़ी नायिका है आप लोग, आम्रपाल जी, काजल जी। हाँ थैंक यू निशान जी, पवन जी आपको खाली थैंक यू बोले हैं? तो हमने देख के बताया इसलिए थैंक यू भैया। ये बहुत मैं गा रहा हूँ तो मुझे थैंक यू बोलो यार। अरे भैया लेकिन गाना गवाने का माध्यम मैं हूं तो मुझे ही बोलेंगे। गजब जलते हैं लेकिन आप भाई, छोटे भाई से इतना क्यों जलते हैं यार? सॉरी मजाक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी नायिकाओं का, जो हम नहीं अरे मजाक चल रहा है भैया, सभी नायिकाओं का, खेसारी भाई का, अनंजय जी का, रजनीश जी का, अभय भैया का, मधु शर्मा जी का, सब लोग हम लोग से जुड़े हैं, सभी नायिकाएं, और उन लोग का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरा भाई। जय माता दी। ठीक है भैया, धन्यवाद, जय माता दी। ओके, ये थे पवन भैया, और पवन जी के साथ हम लोगों ने खूब बातचीत की और खूब मजा आया। मतलब मैं जितने इंटरव्यू किया उधर सबसे फनीएस्ट इंटरव्यू है। और बहुत आभार प्रकट करूंगा मैं अपने इंडस्ट्री की टॉप नायिकाएं, हमारी आम्रपाली जी, काजल जी, रितु सिंह, अनारा गुप्ता, सहर आपसा जी, स्मृति सिन्हा जी, रजनीश भैया डायरेक्टर हमारे, अनंजय रघुराज जी, खेसारी भाई भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, और भी जो लोग जिनको मैं बीच बीच में नाम लिया हूँ, विकास भैया, अभय सिन्हा जी, अभय भैया, ये सब लोग, आप लोग के आने से मेरा शो ऑल स्टारडम हो जाता है शो में। और जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो खुद को काफी मतलब क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, और इसलिए इतना अच्छा शो हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी अच्छा लगा आज पवन भैया से बातचीत करके। अगले हफ्ते फिर हम उपस्थित होंगे आपसे एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, नमस्कार।